शेयर बाजार में आज एक नए नवेले शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। नाम है इंडो एमआईएम। जून तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। शेयर का भाव ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंडो एमआईएम के शेयर में इतनी तेज खरीदारी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ जून तिमाही के शानदार नतीजों की वजह से शेयर चढ़ रहा है या फिर कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव आया है? आईपीओ के सिर्फ 3 हफ्ते के बाद करीब 2 गुना हो चुका ये शेयर क्या अभी भी खरीदारी का मौका दे रहा है? सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। शेयर 10% चढ़कर 953 रुपये पर बंद हुआ। इशू प्राइस 485 रुपये के मुकाबले शेयर तकरीबन डबल हो चुका है। हालांकि लिस्टिंग के दिन ही शेयर ने निवेशकों को 36% का फायदा करा दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो आईपीओ में 485 रुपये का शेयर लेने वाले निवेशक के एक शेयर की बाजार कीमत अब करीब 953 रुपये हो गई, यानी करीब 3 हफ्ते में पैसा लगभग दोगुना हो गया है। अब सवाल यह है कि अच्छी लिस्टिंग के बाद अब शेयर में तेजी क्यों आई है? इसके पीछे बड़ी वजह है जून तिमाही के नतीजे। इस तिमाही में कंपनी ने प्रॉफिट से लेकर एबिटडा और मार्जिन तक कई मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31.6% बढ़कर 240 करोड़ रुपए हो गया। जून तिमाही में कंपनी की आय 9% बढ़कर 1219 करोड़ रुपए हो गई। कामकाजी आय सालाना आधार पर 25% बढ़कर 407 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एबिटडा मार्जिन 29.4% से बढ़कर 33.4% हो गए। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। जून तिमाही में कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 205 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब 230 करोड़ रुपए थी, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट में करीब 11% की कमी आई। दूसरी तरफ कंपनी की कुल बिक्री करीब 9% बढ़ी, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस सिर्फ करीब 1.6% बढ़े, यानी रेवेन्यू तेजी से बढ़ा लेकिन खर्च उस रफ्तार से नहीं बढ़े। इसका सीधा फायदा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन को मिला, और यही वजह है कि कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू की तुलना में कई ज़्यादा तेजी से बढ़ा। इंडो एमआईएम एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी खास तरह के छोटे और कॉम्प्लेक्स मेटल कंपोनेंट्स बनाती है। इसके लिए कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी एमआईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में समझें तो मेटल पाउडर की मदद से ऐसे छोटे और जटिल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जिन्हें पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना मुश्किल या फिर महंगा हो सकता है। कंपनी के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कई बड़े सेक्टर्स में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मेडिकल, एरोस्पेस और कई दूसरे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। यानी कंपनी का बिजनेस एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं है। इंडो एमआईएम की सबसे बड़ी खासियत इसका नीश बिजनेस माना जाता है। कंपनी सिर्फ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि डिज़ाइन से लेकर मोल्ड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और फिनिशिंग तक कई काम खुद करती है। इससे कस्टमर के लिए सप्लायर बदलना आसान नहीं रहता, क्योंकि किसी नए सप्लायर को वही कंपोनेंट बनाने के लिए डिज़ाइन, टूलिंग और क्वालिटी अप्रूवल की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी एक बार कस्टमर जुड़ जाए तो लंबे समय तक बिजनेस मिलने की संभावना बनी रहती है। और कंपनी का बिजनेस ग्लोबल भी है। इसके प्रोडक्ट्स दुनिया के कई देशों में जाते हैं। अब तक हमने इंडो एमआईएम की अच्छी बातें देखी, लेकिन स्टॉक स्कैन में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि शेयर का भाव करीबन 2 गुना हो चुका है, यानी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया है। आईपीओ के समय ही कंपनी करीब 45 गुना FY26 अर्निंग्स के वैल्यूएशन पर आई थी। अब शेयर में करीब 96% की तेज़ी के बाद वैल्यूएशन और ज़्यादा महंगा हो गया है। इसका मतलब ये है कि बाजार अब कंपनी से सिर्फ ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि तेज़ ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर आने वाली तिमाहियों में प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत बनी रहती है, तो मार्जिन 30% से ऊपर बने रहते हैं और रेवेन्यू ग्रोथ में भी तेज़ी आती है, तो मौजूदा वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ धीमी हुई या मार्जिन्स नीचे आए तो शेयर में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इंडो एमआईएम का बिजनेस मजबूत है। जून तिमाही के नतीजे शानदार हैं। आईपीओ के बाद शेयर ने करीब 2 गुना रिटर्न दिया है, लेकिन अब शेयर की कीमत भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। इसलिए आगे की कहानी अब सिर्फ अच्छी खबरों से नहीं, लगातार मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ से तय होगी। और यही वो चीज़ है जिस पर अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। फिलहाल इंडो एमआईएम में कहानी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।